वो सही तरीके से होनी चाहिए। और अब चलिए इसी के साथ हम आपको कुछ तस्वीरें भी दिखाते हैं। 4 तस्वीरें आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही होगी। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं जहां पर देखिए 8 बजे का समय जब मतगणना शुरू हो जाएगी। और दूसरी तस्वीर में आप देखिए किस प्रकार यहां पर तैयारी की गई है। जो टीमें हैं, अधिकारीगण हैं, वो यहां पर मौजूद हैं। सुरक्षा व्यवस्था भी सख्त है और बेहद जरूरी हो जाती है सुरक्षा व्यवस्था। एक तो बिहार है, अपने आप में एक बड़ा राज्य है, और दूसरी तरफ दिल्ली ब्लास्ट का जो मामला है, इन तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए सुरक्षा और भी कड़ी करने की जरूरत, और यहां पर वो नजर भी आ रहा है। और साथ ही आपको बता दें कि जिस प्रकार से आप देखिए जीत का जश्न और जनता की तैयारी भी यहां पर पहले से ही नजर आ रही है। और चलिए अब रुक करते हैं यूपी के सियासी चौक का। सियासी चौक के इस खास कार्यक्रम में हम हैं आज वाराणसी में, और आज बात हो रही है दिल्ली में जो धमाके हुए उसके बाद जो जांच हुई उसमें पता चला कि आतंकी दरअसल पूरे देश को निशाना बनाना चाहते थे, और दिल्ली में और एनसीआर में ताबड़तोड़ धमाके की योजना थी। यहाँ तक कि यूपी से लेकर हरियाणा तक इसका पूरा जो मॉड्यूल है वो तैयार किया गया था। और जिस तरीके से डॉक्टर पकड़े गए उसमें यह भी साफ है कि इस तरीके से जांच में ये साफ हुआ है कि इसमें कई लोग और भी शामिल हैं। डेट भी तय था 6 दिसंबर 2025 का। इस पूरे मामले में सुरक्षा एजेंसियां काम कर रही हैं। हमारे साथ बुद्धिजीवी वर्ग हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। जिस तरीके से दिल्ली में धमाका हुआ उसके बाद ये भी जांच में सामने आया कि डेट भी तय थी 6 दिसंबर 2025 को देश को दहलाने की साजिश थी। किस तरीके से देखते हैं आप? मैं कमलेश यादव एडवोकेट, बनारस के शहरी। नज़रिया अगर देखने की बात जहाँ तक है तो आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता है, कोई मजहब नहीं होता है। और वहाँ के जो धमाके हुए हैं और जितने भी लोग वहाँ पे मारे गए हैं उनके लिए तो सर्वप्रथम मैं सबसे पहले उनके आत्मा के शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ। और दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ जो बनारस में जो हमारी बनारस कचहरी है, यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ एजेंसियाँ नहीं संभाल पाती, पुलिस नहीं संभाल पाती। ये भगवान के भरोसे है। यहाँ केवल कागज़ पे ही सब कुछ बोला जाता है। और हमारे कचहरी का स्वरूप कुछ ऐसा है कि जहाँ पे जांच की और चेक करने की व्यवस्था बहुत तगड़ी होनी चाहिए, ताकि कोई भी ऐसा अनधिकृत व्यक्ति जो है कैंपस के अंदर प्रवेश न कर पाए। हमारे यहाँ 2007 में भी बम ब्लास्ट हुआ था कचहरी परिसर में, जिसके आतंकवादी आज तक पकड़े नहीं गए। कुछ काम ऐसा होता है जो हो जाता है, 2-4-5 दिन तक जो है प्रशासन एक्टिव रहती है, दौड़ती है, धूपती है, उनको पकड़ दिए, उनको पकड़ती है, उसके बाद सारी चीज़ों को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। क्या लगता है आपको ये वही परिसर है जहाँ 2007 में बम ब्लास्ट हुआ था, और आज जिस तरीके की चीज़ें सामने आई कि दिल्ली धमाके जो हुए हैं धमाके में उसमें दरअसल जांच में सामने आया कि पूरे देश को दहलाने की साजिश थी। डेट भी तय था 6 दिसंबर 2025। किस तरीके से देखते हैं, कितना सुरक्षित महसूस करते हैं? नहीं, देखिए ऐसा है कि वो दिल्ली का धमाका तो हम लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। जैसा हमारे भाई ने कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवाद ही का धर्म होता है। सभी आतंकवादी मुस्लिम है, हिंदू कोई आतंकवादी नहीं है, तो इसलिए धर्म तो मुस्लिम होगा ही। ये आप नोट कर लें। अब बड़ा सोचने पर यह मजबूर कर दिया कि हमारे यहाँ कचहरी में बम ब्लास्ट हुआ था, उसमें सब अनपढ़ लोग थे। ऐसा पुलिस कहती है जिसकी गिरफ्तारी आज तक नहीं हो पाई है। लेकिन ये डॉक्टर, प्रबुद्ध वर्ग, डॉक्टर, इंजीनियर, केमिकल ब्लास्ट, इस तरीके की 9 योजनाओं के तहत जो प्रॉब्लम पैदा इस देश में हो रहा है वो बहुत ही खतरनाक स्थिति की ओर जा रहा है।
इस पे सोचना पड़ेगा। पहले तो हम लोग सोचते थे कि लोग कहते थे कि भाई मुस्लिम और पढ़ा लिखा नहीं है, और जो पढ़ा लिखा नहीं है वो आतंकवादी हो जाता है। ये इसमें तो ऑल टॉपर क्लास के डॉक्टर, इंजीनियर जैसे आतंकवादी जो केमिकल रिएक्शन का प्रयोग कर रहे थे, वो तो भगवान की कृपा है, गुजरात ATS की कृपा है कि वो पकड़ गए। नहीं तो इसका अंजाम क्या होता वो मतलब उसकी कल्पना भी करना बहुत बड़ा भय उत्पन्न कर रहा है। अब यह है कि प्रशासनिक व्यवस्था तो फेल्योर इसलिए मान रहे हैं हम कि दिल्ली हमारी राजधानी है, वहाँ पर हर तरीके का सिक्योरिटी का इंतज़ाम रहता है, लोग रहते, वहाँ पर इस तरीके की घटना का अंजाम तो अच्छा नहीं है। बनारस कचहरी का बम ब्लास्ट हुए आज कई साल हो गए, आज तक उसके मुलजिम पकड़े नहीं गए। बनारस कचहरी की बात कर रहा हूँ। हाँ, कहने का ये तात्पर्य है कि आतंकवाद नए सिरे से, नए तरीके से ये हो रहा है। दिल्ली में जो धमाका हुआ उसके बाद जांच एजेंसियों ने जब जांच किया तो पता चला कि आतंकवादियों ने देश को दहराने के लिए 6 दिसंबर 2025 की तारीख तक तय कर दी थी। ऐसे में कितना खतरनाक हो जाता है ये हिस्सा? देखिए, निश्चित रूप से उनका षड्यंत्र, उनका पैमाना बड़ा था। ये जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है इससे चीज़ें छन के आ रही हैं। तो सोचिए कि जब वो अपने पूरी तैयारी में जितना अमोनियम नाइट्रेट वो इकट्ठा किए थे, उसके लिए यदि वो जिलेटिन की छड़े इंतजाम कर लिए होते, या और जो विस्फोटक उन्होंने इकट्ठा कर रहे थे, लॉकर में AK-47 मिल रहा है, तो सोचिए कि उनकी तैयारी कितनी बड़ी थी। आतंकवादी कुछ भी कर सकते हैं, जो उनका पैमाना है, जो उनकी स्ट्रेंथ है, वो निश्चित रूप से इंटरनेशनल ग्लोबलाइजेशन टेररिज्म का एक पार्ट है। उनको असलहे, ट्रेनिंग सब विदेशों से, अब सोचिए तुर्कियों के दुश्मन राष्ट्रों का, पाकिस्तान तो पीछे था ही, एक नया नाम तुर्की आ रहा है सामने। तो तमाम जो एडवांस टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड होके हुए हमला करने की फिराक में थे, ज़्यादा डैमेज करने के लिए फिराक में थे। तो इस डैमेज को सुरक्षा एजेंसियों ने एक मिनिमम पे रोका है, इसके लिए वो धन्यवाद के भी पात्र हैं, लेकिन उनकी लापरवाही भी मानी जाएगी। बनारस में तो हम लोग प्रत्यक्ष में देख रहे हैं कि यहाँ सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं है। आप देख सकते हैं लोग किस तरीके से यहाँ गाड़ियाँ खड़ी हैं, जगह है, सामने जगह है, लेकिन नहीं देंगे, वो अलग विषय है। लेकिन सुरक्षा एजेंसियों को अब से भी बनारस के लिए कम से कम हम लोग मांग करते हैं कि चेत जाएं, यहाँ की सुरक्षा पूरा CISF के हवाले बनारस कचहरी किया जाए। जो भी चाक चौबंद व्यवस्था करने के लिए किया जा सकता है किया जाना चाहिए, अन्यथा यहाँ पे पुनः 23 नवंबर 2007 की तरह कोई दुर्घटना, घटना, आतंक हो सकती है। इसलिए लगातार लोग भी इस बात पे आशंकित हैं कि इस पर सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी होनी चाहिए। क्या लगता है आपको 6 दिसंबर 2025 की तारीख तय करना ये क्या दर्शाता है? ये यही दर्शाता है कि उनकी मानसिकता को दर्शाता है, और क्या वो चाह रहे हैं कि एक बड़ा अंजाम दे, लेकिन वो अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। हमारा कुछ भी है, सरकार हमारी सचेत है, और जितने में भी है उतना सचेत है, उतना काफ़ी है, और हमें खुद जागरूक होना पड़ेगा ताकि हम उसको रोक सकें। जाहिर सी बात है, इतनी ज़्यादा पब्लिक है, जनता को किस तरीके से जागरूक होना चाहिए, क्योंकि ये वही इलाका है जहाँ पर पहले भी आतंक का दंश लोग झेल चुके हैं। बात सही है। जहाँ तक जागरूकता की बात कर रहे हैं, जनता तो हमेशा जागरूक रहती है, और जनता कोई सुरक्षा एजेंसी तो है नहीं कि कहीं से RDX चला आएगा और ये अमोनियम नाइट्रेट चला आएगा और